Hello everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In this video, we are doing the chapter India's Cultural Roots. This is chapter 9 from class 6 Social Science. ये पार्ट 2 है इस लेसन का. इसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस ही केवल डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुकी हूँ. तो वीडियो पर बने रहिए. लेट अस स्टार्ट. व्हाट डज सुभाषित से अबाउट ट्रू नॉलेज? सुभाषित यानी कि अच्छी बात कही हुई, उसमें ट्रू नॉलेज के बारे में क्या कहा गया है? सुभाषित का ट्रू नॉलेज द ग्रेटेस्ट वेल्थ. सुभाषित में जो ट्रू नॉलेज है उसे सबसे बड़ी दौलत कहा गया है. इट सेज इट कांट बी स्टोलन, कि जो सच्चा ज्ञान है उसे कुछ चुरा नहीं सकता. टेकन बाय रूलर्स, कोई राजा छीन नहीं सकता. वेज नथिंग, उसका कोई भार नहीं होता, वेट नहीं होता. सो इट्स नो बर्डन, इसलिए उसका कोई बर्डन भी नहीं है. एंड ग्रोज डेली व्हेन यूज, और आप उसे जितना यूज करते हैं उतने वो बढ़ती है. मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ. आपने कोई भी चीज सीखी, जितनी बार आप उसे दूसरों को, आपने कोई सीख लिया ना सवाल, अब उससे कोई आपको छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता. उसका कोई आपके दिमाग पे बर्डन भी नहीं है. और आप जितना दूसरों को उसे बताएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी. अनलाइक गोल्ड और लैंड, जबकि गोल्ड और लैंड, जमीन और सोना, नॉलेज स्टेज सेफ. उनकी तरह नहीं है गोल्ड को कोई चुरा के ले गया, लैंड किसी ने छीन ली. नॉलेज हमेशा सुरक्षित रहती है. एंड इंक्रीजेज विद शेयरिंग, जितना आप उसे शेयर करते हैं उतनी बढ़ती है. लाइक ए फ्लेम लाइटिंग मोर फ्लेम, जैसे एक मशाल दूसरी मशाल को जलाती हुई चलती है, वैसे ही अगर आपने ज्ञान को बांटा तो वो औरों को भी ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और आपका भी बढ़ेगा. दिस वाइज सेइंग शोज, ये बुद्धिमानी पूर्ण कहावत हमें बताती है वाई इंडिया कल्चर वैल्यूज लर्निंग, कि जो इंडिया की कल्चर है वो ज्ञान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है. एंड विजडम अबव ऑल, और बुद्धिमानी ही इनके लिए सबसे ऊपर है. अ रूट दैट फीड्स इट्स मैनी ट्रेडिशन आइडियाज, और यही वो जड़ है जो कि यहाँ की बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारे आइडियाज को पोषित करती है. जैसे जड़ें पेड़ की सारी शाखाओं में पोषण पहुंचाती हैं, तो उसी प्रकार से ये जो ज्ञान की बात अपने इसमें पढ़ी है, ये ही सारी परंपराओं की जड़ में है. हाउ इज इंडियन कल्चर कंपेयर टू अ ट्री? इंडियन कल्चर की तुलना पेड़ से क्यों करी है? इंडियन कल्चर इज लाइक इन एंशिएंट ट्री. इंडियन कल्चर एक प्राचीन पेड़ की तरह से है. विद डीप रूट, जिसकी बड़ी जड़ें गहरी हैं. एंड मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस हैं. द रूट्स लाइक द वेदास और ट्राइबल ट्रेडिशंस सपोर्ट ए स्ट्रॉन्ग ट्रंक ऑफ शेयर्ड वैल्यूज. और जो इसकी जड़ें हैं, जिसमें जो वेद हैं, ट्राइबल परंपराएं हैं, वो एक तने की तरह से हैं जो वैल्यूज को सपोर्ट करती हैं. फ्रॉम दिस ट्रंक ग्रोज ब्रांचेस, और इससे बहुत सारी ब्रांचेस इस तने से बनती हैं, जिनमें आर्ट, साइंस, रिलीजन, स्कूल्स ऑफ थॉट, अलग अलग तरह के विचार, ईच डिफरेंट, सब अलग अलग हैं बट लिंक्ड, लेकिन सब लिंक्ड हैं. दिस पिक्चर शोज इंडिया कल्चर, ये बात, ये इमेज ये बताती है कि जो इंडिया की कल्चर है प्राचीन है, डाइवर्स, विभिन्नता लिए हुए है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड, फिर भी एक है. ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, और इसीलिए इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में इतने हजारों सालों से स्ट्रॉन्ग बन रही है. यहाँ एक हम ट्री की इमेज लेके इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी. मान लीजिए ये ट्रंक है और ये इसकी यहाँ पर ये रूट्स दी गई हैं, और ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इस तरीके से निकल रही हैं. तो ये जो ब्रांचेज हैं इसमें, ये जो इसने जिक्र किया है यहाँ पर, आर्ट, साइंस, रिलीजन, स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि अलग अलग स्कूल्स, ये ब्रांचेज ये हैं. लेकिन ये सारी किस चीज को, किस चीज का सपोर्ट लिए हुए हैं? ये है इंडियन कल्चर. ये इंडियन कल्चर है और ये इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं.
तो ये सारी देखने में अलग अलग लगती हैं सबकी सब ये, लेकिन है एक ही। तो यही इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेदास? वेदास क्या हैं? एंड व्हेन वर दे कंपोज? की रचना कब हुई थी? द वेदास आर इंडिया ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ये इंडिया की सबसे पुरानी किताबें हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। मीनिंग नॉलेज इन संस्कृत। वेद का मतलब संस्कृत में नॉलेज होता है। दे आर हिम, और इसमें जो दी गए हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं ये, और ये कविताएं, ये प्रेयर हैं जो कि कविता के रूप में है। प्रेयर्स एज पोम्स मेड बाय, जिनकी रचना ऋषियों ने करी है, ऋषिकाओं ने करी है। इन द सप्त सिंधु रीजन, आपने सब सिंधु रीजन पढ़ा है, जहाँ पे 7 नदियों वाला जो रीजन था, तो ये वो वाला एरिया था, और वहां पर इनकी रचना हुई है। Experts guess the Rigveda dates from 5th to 2nd millennium BCE। BCE आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के उससे शुरू होती है, और इसमें बिफोर ये कॉमन एरा इसका नाम होता है। और ये सेकंड मिलेनियम का मतलब 1000 ईयर्स, ये 1000 हुआ, ये 3000 ईयर्स हुआ, 5000 तक आप इसे मान सकते हैं। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, आगे चलेंगे 5। तो 5000 से ये इतने ईयर में इनकी रचना हुई है। पास्ड डाउन ओरली फॉर 1 to 200 जनरेशन, और 100 से 200 पीढ़ियों तक तो ये ओरली, यानी कि मुंह से बोल के, जैसे मैंने आपको सिखाया आपने आगे वालों को सिखाएंगे, ऐसे ही चलती रही। कीपिंग इंडिया एंशिएंट विजडम अलाइव, जिससे कि इंडिया का जो प्राचीन ज्ञान था वो हमेशा जीवित रहा, खत्म नहीं हुआ। व्हाट डज एकम सत विप्र बहुधा वदंती? एकम का मतलब एक, सत का मतलब सत्य, विप्र का मतलब ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति, बहुधा मतलब अनेक, वदंती का मतलब बताते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती फ्रॉम द ऋग्वेद, ये ऋग्वेद से ली हुई लाइन है। इसका मतलब ये है द एग्जिस्टेंस इज वन, की अस्तित्व एक ही है, भगवान एक ही है। बट सेजेस गिव इट मैनी नेम्स, लेकिन इसे सेजेस ने, ऋषियों ने अनेक नाम दिए हैं। इट सेज द सुप्रीम रियलिटी और ट्रुथ इज सिंगल, के जो परमात्मा है, जो सुप्रीम रियलिटी है वो एक ही है। बट पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स, लेकिन लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे इंद्र, इंद्र देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, बहुत सारे देवी देवताओं को पूछते हैं। दिस शोज द वैदिक व्यू ऑफ वन कॉस्मिक पावर बिहाइंड ऑल डेटीज, जिससे ये वैदिक व्यू सिद्ध हो जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं, डेटीज कहते हैं देवी देवताओं को, उनके पीछे, कॉस्मिक का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितनी भी परमानेंट चीजें हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि, ये आपने पढ़े हैं पंच तत्व, तो यही सबसे बड़ी पावर है। टीचिंग यूनिटी बीनेथ डाइवर्सिटी इन लाइफ एंड द यूनिवर्स, जिससे सिद्ध होता है कि जीवन में भी अनेकता में एकता है, और इस ब्रह्मांड में भी अनेकता में एक है, यानी कि 5 तत्वों से जो अलग अलग हैं एक व्यक्ति बनता है, एक रचना होती है। हाउ वॉज अर्ली वैदिक सोसाइटी ऑर्गेनाइज? जो प्राचीन वैदिक सोसाइटी थी वो किस प्रकार से बनी थी? अर्ली वैदिक सोसाइटी है जनाज, वहाँ जन थे, जन मतलब ग्रुप, जैसे ये वाला जो जन होता है, जैसे जन व्यक्ति को कहते हैं, और क्लैंस लाइक द भारत, इनमें भारत, पुरु, पुरु का नाम आपने सुना होगा, ईच टाइड टू नॉर्थ वेस्ट रीजन, ये सारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे, जहां आपका ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आता है, और राजस्थान आता है। द ऋग्वेदा नेम्स ओवर 30 सच ग्रुप, ऋग्वेद में 30 ग्रुप का जिक्र आता है। दे हैड किंग, उनके सबके अपने अलग अलग राजा थे। गैदरिंग्स कोल्ड, सभा, समिति फॉर डिसीजन, और जब कोई फैसला लेना होता था तो वहां पर जो लोग इकट्ठे होते थे उन्हें या तो सभा कहा जाता था या समिति कहा जाता था। पीपल वर्कड एज फार्मर्स, और लोग या तो फार्मर के रूप में काम करते थे, वीवर्स, बुनकर, पोटर्स, कुम्हार, बर्तन बनाने वाले, प्रीस्ट, पुरोहित, पुजारी। शोइंग ए सिंपल क्लैन बेस्ड लाइफ,
और वो दिखाते थे कि लाइफ कितना सिंपल है, और क्लैन ही उनका मेन सोर्स है जिससे वो जुड़े हुए हैं, शेप्ड बाय वैदिक हिम्स एंड कम्युनिटी। और वो वैदिक जो भी प्रार्थनाएं थी और कम्युनिटी थी उससे कनेक्टेड हैं। व्हाट आर द उपनिषद, उपनिषद क्या है, एंड व्हाट डू दे टीच, हमें सिखाते क्या है। द उपनिषद आर टेक्स्ट, उपनिषद लिखी हुई किताबें हैं, बिल्डिंग ऑन वेदा, जो वेदों के ऊपर आधारित हैं। टीचिंग अबाउट ब्रह्मन, जो ब्रह्म के बारे में बताती है, यानी कि जिससे कहते हैं ना भगवान एक है, भगवान के लिए ब्रह्म वर्ड प्रयोग हुआ है। द डिवाइन इसेंस इन एवरीथिंग, ब्राह्मण वो है जो एक भगवान का रूप हर आदमी के अंदर है, जो दिव्य है। एंड आत्मन, द सेल्फ इनसाइड अस, जो हम स्वयं है वो आत्मा है। यूनाइटेड विद ब्राह्मण, और ब्राह्मण से कनेक्टेड है, यानी कि सारे लोग ब्राह्मण से कनेक्टेड है और सब में अलग अलग आत्मा है। दे इंट्रोड्यूस रीबर्थ एंड कर्मा, और इसमें दो चीजों का जिक्र आता है, रीबर्थ पुनर्जन्म। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं कि अलग बहुत सारे देशों में भी इस तरह की बातें होती हैं, अलग संस्कृतियों में, कि आदमी का पुनर्जन्म होता है मरने के बाद। एंड कर्मा, और कर्मा की थ्योरी है। कर्मा का थ्योरी का मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। वेयर एक्शन शेप फ्यूचर लाइफ, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आपके एक्शन ही, आपके कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। दे सी ऑल इज कनेक्टेड, ये कहते हैं, उपनिषद में कहा गया है कि सभी लोग, सभी जीव जंतु प्राणी एक दूसरे जुड़े हुए हैं। विशिंग हैप्पीनेस फॉर ऑल क्रिएचर्स, इसीलिए सभी क्रिएचर्स की खुशी की हमें सोचना चाहिए। लाइक इन द प्रेयर सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये लाइन दी गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग, भवन्तु का मतलब हो, सुखिनः का मतलब सुखी, यानी कि सभी लोग सुखी हों। शोइंग ए डीप एंड वर्ल्ड व्यू, जिससे कि बहुत ही गहन, आपस में कनेक्टेड, पूरे विश्व के लिए एक सोच पता चलती है कि इंडियन कल्चर कितनी महान थी। व्हाट इज द वेदांता स्कूल ऑफ थॉट, वेदांत विचारधारा क्या है। यहाँ स्कूल से मतलब विचारधारा से मतलब है। वेदांता फ्रॉम द उपनिषद, ये उपनिषद से लिया गया है। सेज एवरीथिंग, कि प्रत्येक चीज, चाहे ह्यूमन हो, नेचर हो, ये यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है, इज वन डिवाइन इसेंस, ये एक दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है जिसे ब्रह्मन कहते हैं। और तत्व, इसे तत्व भी कहा गया है। इट टीचेस, ये सिखाता है, दैट आत्मन, अवर इनर सेल्फ, इज पार्ट ऑफ ब्रह्मन, कि जो हमारी आत्मा है वो इस ब्रह्मन का ही हिस्सा है। कनेक्टिंग ऑन लाइफ, और इस प्रकार से सभी प्राणियों का लाइफ इसी ब्रह्मन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। दिस स्कूल सी द वर्ल्ड एज वन, और ये विचारधारा के लोग इस पूरी दुनिया को एक ही रूप में देखते हैं, नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं। गाइडिंग पीपल रियलाइज दिस यूनिटी, और लोगों को ये समझाते हैं कि वो इस बात को महसूस करें कि आप सब यूनाइटेड हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग। अगर आप में समझ है तो आप दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। अ की रूट ऑफ हिंदू थॉट टुडे, और हिंदू विचारधारा का ये एक मेन रूट है जो सब लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड समझता है। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम बिकम द बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने। सिद्धार्थ गौतम बोर्न अराउंड 560 BC इन लुम्बिनी, अभी आपको बीसी की मैंने दिखाई थी, बिफोर जीसस क्राइस्ट, तो उसमें 560 BC समझ लीजिए। लुम्बिनी जो कि आज नेपाल में है जगह, वहां पैदा हुए थे। लेफ्ट हिज प्रिंस लाइफ एट 29, जब ये 29 ईयर्स के थे तो इन्होंने अपना राजकुमारों वाला जीवन त्याग दिया। आफ्टर सीइंग सब, मैंने जैसे बताया था कि गौतम बुद्ध को मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, इनसे दूर रखा गया था। उन्हें पता नहीं था कि लोग बीमार भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने कष्टों को देखा, ओल्ड मैन को देखा, सिक मैन को देखा, डेड बॉडी को देखा, तो वो बहुत पूरी तरह से हिल गए। एंड ए पीसफुल एसेटिक, एसेटिक का मतलब सन्यासी बन गए वो। ही वॉन्डर्ड एज एन एसेटिक, सन्यासी के रूप में भटकते रहे,
देन मेडिटेटेड अंडर ए पीपल ट्री इन बोध गया, गया बिहार में है, बोध गया नाम की जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान मग्न थे। गेनिंग एनलाइटनमेंट, वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। रियलाइजिंग इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, उन्होंने ये समझा कि अज्ञानता, जब हम चीजों को नहीं समझते हैं, अटैचमेंट, हम सब चीजों से आसक्ति ज्यादा रखते हैं, हमसे समझते हैं कि चीजें सब कुछ हमारे जीवन में, ये ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कॉज है, सफरिंग का कारण है। ही बिकेम टफ, उन्होंने सोचा कि उन्हें इस अटैचमेंट को त्यागना होगा और अज्ञानता को छोड़ना होगा, और तब वो बुद्ध बन गए। मीनिंग अवेकन वन, बुद्ध का मतलब होता है जागृत हो गए। व्हाट इज द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की जो मेन, कोर से मतलब है मेन शिक्षा क्या है। बुद्धिज्म टीचेस, बुद्धिज्म हमें पढ़ाता है, बस सिखाता है, दैट सफरिंग कम फ्रॉम इग्नोरेंस, अविद्या, कि जो कष्ट हैं वो अविद्या से, यानी कि ज्ञान ना होने से, विद्या ज्ञान को कहते हैं, अविद्या अज्ञान, अज्ञानता से आते हैं। एंड अटैचमेंट, और अटैचमेंट से, जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं। एंड कैन एंड थ्रू इनर डिसिप्लिन, और ये स्थिति कब खत्म हो सकती है, जब हमारे मन में अंदर अनुशासन आए एंड अहिंसा आए, नॉन हर्टिंग, कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। द बुद्धाज मेथड हेल्प पीपल, बुद्ध का मेथड लोगों की हेल्प करता है, शेड दीज टू क्वालिटीज, कि वो इन चीजों को त्याग कर, किन चीजों को त्याग कर, इग्नोरेंस को और अटैचमेंट को त्याग कर शांति प्राप्त करे, फाइंड पीस। ही स्टार्टेड द संघ, का भी बताया था कि जो मोंक होते हैं और नन्स होती हैं उनका ग्रुप, ए मोंक कम्युनिटी, एक भिक्षु की कम्युनिटी, टू स्प्रेड दिस पाथ, उन्होंने एक अपना ग्रुप इकट्ठा किया जिसमें बहुत सारे मोंक्स थे, उसको बनाया और कहा कि इस बातों को, इस सच्चाई के रास्ते को लोगों तक पहुंचाएं। इट्स अबाउट लिविंग सिंपली एंड काइंडली, उनका केवल एक ही आधार था कि साधारण जीवन जिए, दयापूर्ण जीवन जिए, काइंड, शेपिंग इंडिया एंड एशिया फॉर सेंचुरीज, और इस प्रकार से उन्होंने आने वाले कितनी सेंचुरीज के लिए भारत के पूरे एशिया की तकदीर को बदला। हाउ डिड वर्धमान बिकम महावीर, अब वर्धमान भी राजकुमार थे, ये महावीर स्वामी कैसे बने। वर्धमान बोर्न इन द 6th सेंचुरी BCE नियर वैशाली, ये भी लगभग उसी समय हुए हैं, ये 6th सेंचुरी BCE की बात है, वो 560, वो भी एक तरीके से वही पीरियड है, लगभग थोड़े समय के फर्क है। ये वैशाली के वैशाली जगह एक, वहां पैदा हुए। लेफ्ट इज रॉयल लाइफ एट 30, ये 30 साल के थे, वो 29 के थे, 30 के थे, इन्होंने अपना शाही जीवन त्याग दिया, टू सीक विजडम, ज्ञान पाने के लिए। आफ्टर 12 years ऑफ टफ एसेटिक प्रैक्टिस, एसेटिक का मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रह्मचर्य का, संन्यास का पालन करना, 12 साल इन्होंने बिताए। उसके बाद ही गेन, गेन का मतलब प्राप्त करना होता है, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट का मतलब अनंत ज्ञान, उन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया। बिकमिंग महावीर, महावीर बन गए, और ग्रेट हीरो, महावीर का मतलब है ग्रेट हीरो। नोन एज ए जिन, यानी कि जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, कॉन्करर ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि जिसने अज्ञानता को जीत लिया हो। ही शेयर्ड जैन टीचिंग्स, उन्होंने जो जैन की शिक्षाएं थी उनको शेयर किया। इन्फ्लुएंसिंग इंडिया विद आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस, और इंडिया में अहिंसा के विचारों को फैलाया। ट्रुथ फ्रॉम बिहार प्लेन्स, वैशाली बिहार में है, वहां से पैदा होकर इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रुथ और नॉन वायलेंस को फैलाया। ये है महावीर स्वामी। व्हाट डज अहिंसा मीन इन जैनिज्म, जैनिज्म में अहिंसा का मतलब क्या मतलब है। इन जैनिज्म, अहिंसा मीन्स नॉट हार्मिंग एनी लिविंग, किसी भी जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाना, हानि ना पहुंचाना। ब्रीदिंग, ना सांस लेते हुए, एग्जिस्टिंग, यानी कि कोई भी जो सांस लेने वाला प्राणी है, एग्जिस्टिंग मौजूद है, और सेंटिड, इन एक्शन और थॉट, ना तो काम से ना अपने विचारों से। महावीर सेड नो क्रिएटर शुड बी स्लेन, स्लेन का मतलब किल, कि किसी भी प्राणी को मारा नहीं जाना चाहिए, ना हर्ट करना चाहिए, ना उसे अब्यूज करना चाहिए। इट्स मोर देन अवॉइडिंग फाइट्स, ये लड़ाई छोड़ने से भी आगे की बात है।
आप ये जानते हैं कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था और कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया था। इट्स काइंडनेस टू ऑल, इसका मतलब है सभी के प्रति दया। इवन टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु उनके प्रति भी। शोइंग जैनिज्म रेस्पेक्ट फॉर लाइफ वेल, इससे ये पता चलता है कि जो जैनिज्म है, जो जीवन का छोटे से छोटा प्राणी भी है उसके प्रति कितना सम्मान है। ए वैल्यू शेयर्ड अक्रॉस इंडियाज कल्चर, और ये वैल्यू इंडिया की पूरी कल्चर में आज भी शेयर है। व्हाट इज अनेकांतवाद इन जैनिज्म? जैनिज्म में अनेकांतवाद यानी कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारे वाद, ये ऐसे लिखा जाता है अनेकांतवाद। वाद का मतलब होता है बहुत सारे सिद्धांत, और अनेकांत मतलब इतने अनेक है कि उनका कोई अंत ही नहीं है। अनेकांतवाद और नॉट जस्ट वन, एक नहीं, इज ए जैन आइडिया, ये जैन का आइडिया है। क्या मतलब इसका? ट्रुथ हैज मेनी साइड्स, कि ट्रुथ की बहुत सारी साइड्स होती हैं। नॉट वन सिंपल आंसर, नो सिंगल व्यू कैन फुली एक्सप्लेन रियलिटी। हम अगर एक ही दृष्टिकोण से किसी सच्चाई को देख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वही सही हो। और लाइक सीइंग ए ट्री फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, कोई पेड़ होता है, आप उसे किसी भी तरफ से देखें, कहीं उसमें फल लटका है वो दिखेगा, दूसरे साइड से जाओगे तो वहां नहीं दिखेगा। कहीं पे आपको लीव्स ब्रांचेस बड़ी दिखेंगी, दूसरी तरफ थोड़ी छोटी हो। तो पेड़ तो एक ही है ना, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। इट टीचेस ओपननेस, ये सिखाता है कि हम सब चीजों के प्रति ओपन रहें, मतलब हर विचारधारा के प्रति। अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरे के विचार को भी समझें। पेशेंस, धैर्य रखें। मेकिंग जैनिज्म थॉटफुल पाथ, और उन्होंने जैनिज्म को एक विचारशील रास्ता बताया। दैट वैल्यूज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड, जो कि जीवन की और दुनिया की जो जटिलता है उसको काफी वैल्यू देता है। वो ट्राइब्स आर एंड हाउ मैनी आर देयर इन इंडिया, ट्राइब्स क्या होती हैं और वो कितनी है इंडिया में। ट्राइब्स आर क्लोज निट ग्रुप्स, ट्राइब्स आपस में वेल कनेक्टेड ग्रुप हैं, शेयरिंग डिसेंट कल्चर एंड चीफ, जिनकी कल्चर एक है, परंपराएं, वंश एक है और उनका सरदार भी एक है। विद नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। इन इंडिया दे आर कॉल्ड जनजाति, उन्हें भारत में जनजाति कहा जाता है। नॉट ए वैदिक टर्म, ये वैदिक टर्म नहीं है, बट जनाज इन एंशियंट टाइम्स, इन्हें एंशियंट टाइम में जन कहा जाता था। द 2011 सेंसस काउंट्स 705 ट्राइब्स, जो 2011 की सेंसस है उसमें 705 ट्राइब्स की काउंटिंग की गई विद 104 मिलियन पीपल, जिनमें 104 करोड़ लोग हैं। मोर देन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके कंबाइंड, इतनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया और यूके को मिला के बनती है। स्प्रेड अक्रॉस स्टेट, जो सभी स्टेट्स में फैले हुए हैं। एडिंग रिच रूट टू इंडियाज कल्चर, और इंडिया की जो रिच कल्चर है उसको सपोर्ट करते हैं। हाउ डू ट्राइबल ट्रेडिशंस व्यू नेचर, जो ट्राइबल लोगों की परंपराएं हैं वो नेचर को कैसे देखती हैं। ट्राइबल ट्रेडिशन सी नेचर, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, स्टोन्स एज सेक्रेड, ये इन सब चीजों को पवित्र मानते हैं। अलाइव विद कॉन्शियसनेस, मानते इनमें सजगता है। द टोडाज ऑफ तमिलनाडु ट्रीट नीलगिरी पीक्स एज डिवाइन होम्स, जो तमिलनाडु के टोडाज लोग हैं वो नीलगिरी की चोटियों को, नीलगिरी पर्वत है, दिव्य मानते हैं। टू होली टू पॉइंट एट, इतना पवित्र मानते हैं कि उसकी तरफ वो उंगली करके इशारा भी नहीं करते हैं। मैनी ट्राइब वर्शिप नेचर डेटीज, बहुत सारी ट्राइब्स प्रकृति के देवी देवताओं को मानती है, जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता। येट ऑल्सो ऑनर ए सुप्रीम बींग, और साथ ही साथ एक जो सुप्रीम परमात्मा है उसको भी मानते हैं। ब्लेंडिंग रेस्पेक्ट फॉर द अर्थ विद ए हायर स्पिरिचुअल व्यू, इस प्रकार से अर्थ के प्रति भी सम्मान रखते हैं और परमात्मा के प्रति भी। हाउ डिड फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन मिक्स विद हिंदुइज्म, फोक और ट्राइबल परंपराएं हिंदुइज्म से कैसे मिक्स हो गई। फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन स्वैप्ड आइडियाज विद हिंदुइज्म फॉर एजेस, फोक और ट्राइबल परंपराओं ने युगों तक हिंदुइज्म के साथ अपने आइडिया अदला बदली करी। ट्राइबल गॉड्स लाइक जगन्नाथ और पुरी,
joined Hindu worship. जैसे कि पुरी में जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है, आपने सुना होगा, तो ये ट्राइबल लोगों के देवता हैं जो कि हिंदू वर्शिप में जुड़ गए. वाइल्ड ट्राइब्स टू हिंदू टेल्स लाइक द महाभारत एडिंग देयर ट्विस्ट. और जबकि जो ट्राइब्स थी उन्होंने महाभारत की जो कहानियां हिंदुओं की उनको अपने में अपना लिया, तो इस प्रकार अदला बदली हो गई. बोथ सी नेचर एज सेक्रेड, दोनों ही, हिंदुइज्म भी और ट्राइबल भी, वो नेचर को पवित्र मानते हैं. एंड शेयर वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज उनको शेयर करते हैं. एनरिचिंग ईच अदर नेचुरली, एक दूसरे को रिच बनाते हैं. एज सोशलिस्ट एंड्रे बैटली नोट्स, जैसा कि जो सोशलिस्ट एंड्रे बैटले हैं, शेपिंग इंडिया डाइवर्स कल्चर, तो कहते हैं कि ये विचारधारा इंडिया की डाइवर्स कल्चर को नया आकार देती है. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट आर द वेदास, वेदास क्या हैं, एंड व्हाट मैसेज डू दे कैरी, और वो क्या मैसेज लेते हैं. द वेदास आर इंडिया ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ये वेद इंडिया की सबसे प्राचीन किताबें हैं. फॉर कलेक्शन, 4 संग्रह हैं ये, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ऑल मीनिंग नॉलेज इन संस्कृत, संस्कृत में इनका मतलब है ज्ञान. क्रिएटेड बाय ऋषि ने ऋषिका, इनकी रचना ऋषि और ऋषिकाओं ने करी है. वाइज सीयर्स फ्रॉम द सप्त सिंधव रीजन, और सब सिंधव रीजन से जो भी दूरदृष्टि संत महात्मा थे उन्होंने करी हैं. दीज हिम्स वर कंपोज एज पोएटिक प्रेयर्स, ये पोएम के रूप में लिखी हुई प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हिम्स कहा जाता है, और इनकी रचना की गई है बिटवीन द 5th and 2nd मिलेनियम BCE एंड पास डाउन ओरली फॉर 100 to 200 जनरेशन, और 100 से 200 पीढ़ियों तक तो ये केवल बोलकर ही पास ऑन की गई हैं. दे प्रेज डेटीज, इन ये अनेक देवी देवताओं की प्रशंसा करती हैं, जैसे इंद्र है, अग्नि है और सरस्वती. हु अपहोल्ड रितम द कॉस्मिक ट्रूथ, ये मानते हैं कि जो रितम है वो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई है. एन ऑर्डर, और एक ये ऑर्डर है, व्यवस्था है, दैट कीप्स लाइफ एंड यूनिवर्स इन हार्मनी, जो कि जीवन और इस ब्रह्मांड को एक तालमेल उनमें कायम करता है. ए फेमस लाइन, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि एक ही सच्चाई है, वो लेकिन जो सेजिस हैं वो अनेक रूप में उन्हें बताते हैं. रिवील्स देयर बिग आइडिया, ये लाइन उनके बिग आइडिया को बताती है. द सुप्रीम रियलिटी इज वन, कि सच्चाई एक है. दो सेजेस गिव इट मैनी नेम, जबकि जो सन्यासी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो उन्हें विभिन्न नाम देते हैं. शोइंग यूनिटी बिहाइंड डिफरेंट गॉड्स, के जो अनेक देवी देवता हैं वो एक ही परमात्मा का नाम है. द वेदास ऑल्सो विश फॉर पीपल टू लिव टूगेदर पीसफुली, वेदों में विश की गई है कि लोग आपस में शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल के रहें. एज सीन इन द ऋग्वेदास फाइनल वर्ड्स, जैसा कि ऋग्वेद की आखिरी वर्ष में कहा गया है. दे लिस्ट ओवर 30 जनाज, उसमें 30 जन यानी कि वंशों का जिक्र आया है. लाइक द भारतास पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ अर्ली नॉर्थ वेस्ट सोसाइटी, और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का रीजन है वहाँ की सोसाइटी की एक तस्वीर बनाती है ये चीजें, जिसमें किंग्स हैं और सभाएं हैं, गैदरिंग्स हैं. These hymns sparked rituals called यजनास, इन हिम से एक नए रिचुअल, नए रीति रिवाज अनुष्ठान चला जिसे यज्ञ यानी कि यज्ञ कहते थे. ऑफरिंग टू गॉड्स, ये देवी देवताओं के लिए आहुति थी. फॉर वेल बीइंग, कुशलता के लिए. लिंकिंग पीपल टू द डिवाइन, ताकि लोग उस दिव्य परमात्मा से जुड़ सकें. In 2008, UNESCO honored this oral tradition as a masterpiece. 2008 में यूनेस्को ने इस परंपरा को मास्टरपीस कह के सम्मानित किया. प्रूविंग इट्स केयरफुल प्रिजर्वेशन, और ये कहा गया कि इसको कायम रखा जाना चाहिए. द वेदास रूट इंडियाज कल्चर इन वैल्यूज ऑफ ट्रुथ, कनेक्शन एंड कम्युनिटी. जो वेद हैं वो इंडिया की कल्चर, जो कि सच्चाई में, कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़ने में, कम्युनिटी में रूट का काम करते हैं. मैसेजेस दैट स्टिल इको टुडे, और जो उनके संदेश हैं वो आज भी हमें सुनने को मिलते हैं. फीडिंग द नेशंस एंशिएंट ट्री ऑफ विजडम, जिससे कि प्राचीन काल में जो इंडिया का ज्ञान था वो आज हमें देखने को मिलता है, हमारी परंपराओं को पोषित करता है. विद आइडियाज दैट नेवर फेड, ऐसे विचारों से
जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। हाउ डू द उपनिषद बिल्ड ऑन वैदिक आइडियाज? उपनिषद वैदिक आइडियाज को कैसे नया आकार देते हैं? द उपनिषद आर स्पेशल टेक्स्ट। उपनिषद स्पेशल किताबें हैं दैट ग्रो फ्रॉम द वेदास, जो वेदों पर आधारित हैं, एडिंग डीपर थॉट टू इंडियाज एंशिएंट विजडम। और इनमें जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा थी उसमें गहन विचारों को मनन को जोड़ा गया है। दे टीच अबाउट ब्रह्मन। इनमें डिस्कस किया गया है ब्रह्मन यानी कि परमात्मा के बारे में, ये डिवाइन एसेंस फ्लोइंग थ्रू ऑल, वो डिवाइन, वो अंश, ईश्वर, ईश्वर जो सभी प्राणियों में है, ह्यूमंस में, नेचर में, यूनिवर्स में, मेकिंग एवरीथिंग वन, जिससे ये साबित होता है कि सब अलग अलग हैं लेकिन एक हैं। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस आत्मन। इन्हीं में, उपनिषदों में ही आत्मन का जिक्र किया गया है। द इनर सेल्फ इनसाइड अस, यानी कि वो आत्मा जो हम सब के अंदर है, विच इज पार्ट ऑफ ब्रह्मन, जो ब्रह्मन का हिस्सा है, यानी कि उस परमात्मा का हिस्सा है। टाइंग ऑल लाइफ टुगेदर लाइक द थ्रेड्स इन ए क्लॉथ, जो कि इस प्रकार से हम सबको एक सूत्र में बांधती है जैसे कि एक कपड़े के धागे सारे उन को एक साथ बांध के रखती है। द उपनिषद ब्रिंग न्यू आइडियाज लाइक रीबर्थ। उपनिषद में ही पुनर्जन्म का आइडिया आया, वेयर वी लिव अगेन बेस्ड ऑन कर्मा, जिसमें यह बताया गया कि हम जैसे हम कर्म करते हैं उन्हीं के आधार पे हमारा अगला जीवन होता है। आवर एक्शन शेपिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, हमारे जो एक्शन है वही निर्धारित करते हैं कि इसके आगे क्या होगा। दे प्रे फॉर एवरीवन्स हैप्पीनेस विद वर्ड्स लाइक सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसी प्रेयर उसमें दी गई हैं जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः आज भी बोलते हुए आप सुन सकते हैं जब पंडित जी आपके घर में आते हैं, अगर आप हिंदू हैं, कि सब सुखी हों। तो ये प्रार्थना यानी कि सभी लोगों के सुख की कामना की गई है। होपिंग ऑल क्रिएचर थ्राइव फ्री ऑफ सोरो, कि सभी लोग दुख से मुक्त हों और सुखी होकर जिएं।